नमस्कार, मैं हूं मनमोहन और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं उड़ान आईएएस अकेडमी में और मेरे साथ कोमल गर्ग है जिन्होंने यूपीएस की परीक्षा क्लियर की है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का ये सफ़र रहा, पहले तो आप ये बताइए। सर वो सफ़र तो मैं कहूँगी मुश्किल था, क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। 3 साल मैंने मेहनत करी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, लेकिन अब क्लियर होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली वालों को देख के, स्पेशली पेरेंट्स को प्राउड देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। उड़ान से आपने कोचिंग ली है तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और आपको टीचर किस तरह से गाइड करते थे? सर मैंने उड़ान से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया था, तो अभिषेक शर्मा सर के गाइडेंस में था। तो सर ने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी इंटरव्यू में। उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या सोचकर आंसर देना है, कि आप पहले रुको, फिर उसका बेस तैयार करो कि क्वेश्चन का क्या सोचकर आंसर देना है। और हमने काफ़ी बैठकर 1 महीना अप्रोक्स काफ़ी डिस्कस करे थे, बहुत सारे टॉपिक्स, सोशल इश्यूज़, इंटरनेशनल अफेयर्स और इंडिया का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, काफ़ी हमने डिस्कस करे और मेरा एक्चुअल इंटरव्यू में भी वो नॉलेज हेल्प करी है। यूपीएस का एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, तो चैलेंज किस तरह के रहे पूरे एग्ज़ाम को क्लियर करने में? चैलेंज तो मैं कहूँगी फियर ऑफ अनसर्टेनिटीज़ में रहता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि आप कौन सी लेवल पे आउट हो जाओगे इस चीज़ से लेकर, और फिर आपको बिगनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो थोड़ा डर रहता है कि क्लियर होगा ही नहीं एग्ज़ाम, बस ये चैलेंज था। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी एक चैलेंज था कि डेली आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। कितना सपोर्ट उड़ान की तरफ से आपको रहा है, अगर उड़ान की बात की जाए तो इस पूरे एग्ज़ाम को क्लियर करने में, और किस तरह की रिकमेंडेशन करना चाहेंगे, क्योंकि बड़े शहरों में जब हम जाते हैं तो मोर देन ज़्यादा राशि खर्च करनी पड़ती है एग्ज़ाम को क्लियर करने में? उड़ान आईएएस अभी रिसेंटली खुला है सिरसा में, तो मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। सर के पास, सर का खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है यूपीएससी में, और उनकी नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। वो बताते हैं कि बच्चों को एकदम बेसिक से कैसे तैयारी करनी है। तो मैं कहूँगी काफ़ी ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मेरे सक्सेस में। जिज्ञासाएँ बड़ी रहती थी आपके सवाल जानने में, इतनी जिज्ञासाएँ कहाँ से पैदा होती थी? सर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, तो थोड़ा ऐसा हो जाता था कि एकेडमिकली बस हम बुक्स में ही रह जाते थे, लेकिन इंटरव्यू के अंदर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हेल्प करती है। तो सर ने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी कि प्रैक्टिकली कैसे चीज़ को एनालिसिस करना है और उसका आंसर फॉर्म करना है। तो जिज्ञासा के लिए मैं कहूँगी कि डेली नई नई चीज़ें जब पढ़ने को मिलती थी, तो रिसेंट वाला तो न्यूज़पेपर में पढ़ लेते थे, लेकिन उसका पास्ट एनालिसिस वो सर मुझे मतलब हेल्प करते थे कि हाँ पास्ट में ऐसे न्यूज़ फॉर्म हुई है ये चीज़। तो काफ़ी मज़ा आता था डेली डिस्कशन करने में भी। अच्छा, कितना समय लगता था दिल्ली इंस्टीट्यूट की बात की जाए, कितने से कितने बजे तक आपकी पढ़ाई होती थी, और किस किस तरह की बातें आपको बताई जाती थी जो भविष्य में बड़े काम आती थी? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी मतलब जो टीम वगैरह हुआ ये से उनसे आपकी चर्चा करवाई गई हो और आपने तमाम वो फैक्ट्स जाने हो इंटरव्यू को लेकर? सर मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया था सर ने मेरा, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प हुई थी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का। मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं था इससे पहले, तो काफ़ी हेल्प हुई थी कि हाँ मैं आंसर दे सकती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए, और मेरी मेंटल एबिलिटी की मैं सोच पा रही हूँ कि नहीं। तो काफ़ी हेल्प हुई थी, और सर ने काफ़ी हेल्प करी थी इस चीज़ में मेरी। और जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो पहला आपके मन में किस तरह की खुशी रही, एक्सपीरियंस क्या रहा जब क्लियर हुआ, तब किस तरह के जज्बात थे? एक बार तो पीडीएफ में देखकर हम सभी रो पड़े थे घर वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। एकदम डर भी बैठा हुआ था मन में कि हाँ लास्ट स्टेज ऐसा ना हो कि बाहर हो जाए स्टेज से, लेकिन बहुत फैमिली का, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और हमने ये क्लियर किया। तो सब रो रहे थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे सबके। अच्छा, डिसिप्लिन को लेके पूरा मेंटेनेंस रही होगी, कई बार सर ने आपको डांट भी लगाई होगी अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ने की कोशिश की होगी, या सब कुछ मैनेज था? नहीं, डिसिप्लिन में तो सच में मैं कभी ऐसा भी हो जाता था कि छुट्टी कर लेती थी, मन नहीं करता था, और ऐसा होता था कि बहुत हो गई स्टडी, लेकिन सर ने हेल्प करी थी। और मुझे तो ये डर रहता था कि सर होगा या नहीं होगा। सर ये बोलते थे ये सोचना ही नहीं है होगा या नहीं होगा, यही सोचना है कि होगा ज़रूर, कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, तो इसमें हेल्प करी। तो फैमिली एंड सेफ माहौल पूरा मिला इंस्टीट्यूट में आपको? हाँ जी, वो एकदम फुल सपोर्ट रहा था कि फैमिली का ऐसे कि हाँ कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, फुल सपोर्ट रहा। अब आपके सपनों को उड़ान मिल चुकी है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इंस्टीट्यूट को लेकर ताकि उनके भी सपनों को उड़ान मिले? मैं कहूँगी कि सिरसा में नया इंस्टीट्यूट खुला है, तो और काफ़ी अफोर्डेबल फ़ीस भी है। आप घर पर रहकर ही मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स को कहूँ कि आप ज़रूर यहाँ पर आकर विज़िट करें, एक बार क्लासेस अटेंड करके देखें, डेमो क्लासेस अटेंड करिए। अगर पढ़ाने का तरीका सर का अच्छा लगा तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है सिरसा में, तो उसको ज़रूर अवेल कीजिए। जी हाँ, अभिषेक सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे
कोमल गर्ग ने सिरसा के लिए मिसाल पैदा की है, नाम रोशन किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अकेडमी की स्टूडेंट है। हाँ, सबसे पहले तो कोमल गर्ग को बहुत बहुत बधाई हो। इन्होंने इंस्टीट्यूट का नहीं, पूरे सिरसा का भी नाम रोशन किया है, और साथ साथ में आने वाले जो पौध है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी इन्होंने बेस तैयार किया है। जैसे फीमेल हमारे हरियाणा में काफ़ी पिछड़ती जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा फीमेल ही है, और इनको बड़ा मोटिवेट करती है। और बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे मुझे, फीमेल लड़कियां और स्टूडेंट भी, कि सर कोमल से मिलवाओ, कोमल को बताओ कि हम कैसे सिलेक्शन लें, कैसे ना लें, पीटी में कैसे क्लियर करें, मेंस में कैसे क्लियर के तो अब कोमल एक रोल मॉडल के रूप में सिरसा ही नहीं, पूरे हरियाणा के लिए भी एक रोल मॉडल का रूप में काम करेगी ये। तो उड़ान IAS का इसमें कंट्रीब्यूशन तो है, और उड़ान IAS के लिए बड़ी एक लकी या भाग्यशाली भी हम, कि पहले साल में हमें एक ऐसा हीरा डायमंड मिल गया जिसने मतलब कि अपने 4 चांद लगा दिए। तो पहले साल में इतनी बड़ी उपलब्धि है सर। पूरे एग्ज़ाम की बात करें या प्रैक्टिस की बात की जाए, तैयारी सर कैसे होती है? कितना टाइम आप इंस्टीट्यूट में बच्चों को देते हैं? इंस्टीट्यूट में कम से कम 3 घंटे तो देते हैं शुरुआती दौर में पढ़ाने में। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करवा देते हैं 2 महीने बाद। और मॉक टेस्ट में जैसे UPSC में जैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि उसी प्रकार का PT से लेके इंटरव्यू तक सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम। और उसी प्रकार का मॉक टेस्ट तैयार करवाया जाता है, PT का, मेंस का और इंटरव्यू का। उसी प्रकार का माहौल तैयार करवाया जाता है, कि जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं, कि हर स्टूडेंट को हर सैटरडे को एक टॉपिक दिया जाता है कि आप सोशल पॉलिटिकल इश्यू पे कोई टॉपिक तैयार कीजिए, और उस टॉपिक पे हर सैटरडे को मॉक टेस्ट भी होता है। इससे क्या होता है, उनका माइंड का एक्सप्लोरेशन भी बढ़ता है, माइंड की रिसर्च कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, और माइंड में एक मेमोरी पावर भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से होलिस्टिक तरीके से हम तैयारी करवाते हैं IAS की। अच्छा, कैसे सब कुछ मैनेज होता है सर? डिसिप्लिन कैसे मैनेज करते हैं? पढ़ाई में कितना समय देते हैं? और IAS की बात करें तो कितने टाइम में क्लियर हो जाता है, या कितने कितने टाइम के बाद वो एग्ज़ाम दोबारा दे पाते हैं? एक्चुअली 1 साल 2 साल लगते हैं इसकी तैयारी को। 1 साल तो एग्ज़ाम की तैयारी हो गया, और 1 साल हो गया एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस। इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। कोमल की सबसे बढ़िया बात ये कंसिस्टेंस थी, और अंदर से भी ऑनेस्ट थी ये। मतलब सबसे अपने साथ ये है कि एक 12th फेल मूवी आई थी कि चीटिंग करना छोड़ना पड़ेगा, तो इसके अंदर वो चीटिंग वाली कोई बात थी नहीं। अपने प्रति ऑनेस्ट थी, अपने प्रति कंसिस्टेंट थी, और अपने प्रति बिल्कुल ईमानदार थी। कई बार इसके अंदर झूठ बोली भी नहीं, जहाँ झूठ बोलना होता है ना, वहाँ भी नहीं बोल पाती है झूठ ये। तो अपने आप से चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात ये है। और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी रहनी पड़ेगी, और जैसे जैसे गुरु जी मैं बताता रहा हूँ, उसी प्रकार से आप उसको फॉलो करते रहिए। तो सर अकेडमी की बात की जाए, शुरुआत कैसे हुई, मन में विचार कैसे क्यों ना बच्चों को IAS बनाया जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली जी, पहले मैं दिल्ली में श्री राम IAS में टीच करता था, तो वहाँ मेरे अंडर वैसे 50 से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मुझे एक पूरा अनुभव है कि बच्चे कैसे फेल होते हैं, कैसे पास होते हैं। तो सिरसा में आया, तो सिरसा में मुझे अपॉर्चुनिटी लगी कि सिरसा में काफ़ी लोगों ने डिमांड की, सिरसा में कोई ऐसा क्वालिटी वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हमने बोला चलो हम चैलेंज लेते हैं। तो चैलेंज लेते मुझे ये तो पता था कि हाँ भाई, क्या प्लस पॉइंट क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं, कैसे फेल होते हैं, कैसे पास होते हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उनके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट की, और उनको उसी ट्रैक पे लेके गया मैं, जो ओबीडेंट और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट थे, और धीरे धीरे उनका सिलेक्शन आपके सामने। जैसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब कोमल एक रोल मॉडल है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, ताकि वे भी IAS बन पाए? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि किसी भी तैयारी के, जैसे IAS की आपको तैयारी करनी है, तो उसके पीछे मोटिवेशन और पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोमल का जो मोटिवेशन और पर्पज़ था, सोसाइटिकल वेलफेयर था। मैं इसको जितने टाइम से जानता हूँ, इसके मन में कभी ऐसी बात नहीं आई कि मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। इसके मन में यही था कि मेरा जो पर्पज़ है ना लाइफ का, जो छोटी सी लाइफ मिली हमें, उसमें मैं सोशल वेलफेयर के काम कैसे करूं, विमेन एम्पावरमेंट के काम कैसे करूं। तो सबसे पहले तो कोई भी IAS IPS बनना चाहता है, उसके लिए उसको पर्पज़ की तलाश करनी पड़ेगी, उद्देश्य की तलाश करनी पड़ेगी कि आपके लाइफ का लक्ष्य क्या है आखिर में। अगर आपका लाइफ का लक्ष्य पैसा कमाना, तो इस सर्विस में मत आइए। अगर आपका लाइफ में वाकई में पर्पज़ है सोसाइटी के डाउन ट्रोडन सोसाइटी को वेलफेयर ओरिएंटेड करना, तो आप आइए। अगर समाज का कल्याण करना है तो आइए, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले आपको अपनी थीम, अपना पर्पज़, अपना लाइफ का उद्देश्य जानना पड़ेगा, तब इस सर्विस में आना का फ़ायदा है। हाँ, एक बार एड्रेस, लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, ताकि कोई भी आना चाहे तो सीधे तौर पे आपसे कम्युनिकेशन हो जाए। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। अकेडमी है उड़ान IAS। ये पुल जैसे ही उतरते हैं, पुल के लास्ट वाला कोना है, अम्बेडकर चौक के पास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्किंग वाली गली है, ये कोने पे इंस्टीट्यूट है। इसका फ़ोन नंबर है 9812252666, और दूसरा नंबर है इसका 8307940728।
तो बिल्कुल अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उड़ान एकेडमी यकीनन आपके हौसलों की उड़ान बनेगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम चर्चा पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।